नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले इसी समय खास खबर पर हमने आपको एक स्टोरी दिखाई, एक खबर दिखाई जिसका लब्बो लुआब ये था, वाह महाराज वाह, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक जनप्रतिनिधि इतना संवेदन शून्य हो जाता है कि उसके इलाके में आपदा आई हुई है, लेकिन वो अपने जन्मदिन मनाने में मशगूल है हरिद्वार में लाखों खर्च करने के बाद। और आज उसके बाद हमें लगातार पूरे प्रदेश से ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली जिससे मजबूर होकर हमें एक बार फिर से इस कार्यक्रम को दिखाना पड़ रहा है और विपक्ष ने भी इसे एक मुद्दा बना लिया है। तो खुद ही गुरु हैं, संत हैं और दूसरों को शिक्षा दीक्षा दे रहे, मैं उनको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? नहीं, वो अपने हैं, वो घंटाल है या घंटा है वो अलग बात है, लेकिन ये है कि वो अपने हैं क्षेत्र में, मुझे उनको सलाह देने का मुझे तो अधिकार भी नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी किसको गुरु घंटाल बता रहे हैं? वो किसको कह रहे हैं कि वो महाराज हैं या गुरु घंटाल? उनका निशाना सतपाल महाराज पर। जी हाँ, खंडूरी ने भी दाग दिए हैं सतपाल महाराज पर सवाल। खंडूरी ने कहा है कि जब सतपाल महाराज के क्षेत्र में आपदा आई हुई है तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, करोड़ों का नुकसान हो गया है, तब भी सतपाल महाराज लाखों खर्च करके अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। उन्हें सोचना चाहिए था कि इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। खंडूरी ये भी कहते हैं कि कई नेता ऐसे होते हैं जो राजनीति में ये सोचकर आते हैं कि वो एमपी या एमएलए बनेंगे तो मौज मस्ती करेंगे। अगर मन में आपका ये है कि मैंने तो चुनाव जीत कर एमपी बनना है, उसके बाद आनंद करना है, लूटना है, मजा करना है, तो आप लूट में जाएंगे। और आपका अगर मन करता है कि मैं इसमें इसलिए आया हूँ कि कुछ लोगों का मैं दुख कम कर सकूँ, तो आप उस दिशा में जाएंगे। तो जिस उद्देश्य से राजनीति में आया वो उसमें चल रहा है। ऊखीमठ और उत्तरकाशी में आई आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की परिजनों की आंखों से आंसू भी नहीं सूखे, लेकिन यहाँ धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया था। लिहाजा लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ साथ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी थी। लिहाजा वो आ गई और खंडूरी ने साफ लफ्जों में अब हिदायत दी है कि वो कम से कम इन बातों का तो ख्याल रखें। नेटवर्क 10 स्पेशल डेस्क। तो देखा आपने कि विपक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आम जनता भी इस पर खुलकर बोल रही है। क्या कह रही है जनता, आइए सुनते हैं। देखा आपने सतपाल महाराज के जन्मदिन पे जिस प्रकार से लाखों रुपए खर्च होते हैं, अगर वो पैसे उत्तरकाशी के आपदा पीड़ित या रुद्रप्रयाग के आपदा पीड़ितों को पहुंचाया जाता तो इसमें पता चलता कि कांग्रेस कितनी संवेदनशील। लेकिन आज आप पता चल रहा है लाखों करोड़ों रुपए दिवाली मनाई जा रही है सतपाल महाराज के जन्मदिन पर, लेकिन सतपाल महाराज जी को कभी ये नहीं लगा और उनको कभी ये सूझ दिया है कि मुझे उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के जो आपदा पीड़ितों को भी जाना चाहिए। और ये लोग इस प्रकार के लोग अगर इस प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पौड़ी के सांसद सतपाल महाराज जी अपना बर्थडे मना रहे हैं अपने शुभचिंतकों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे उनके परिवार वाले भी उनके साथ होंगे। लेकिन कई परिवार ऐसे बेघर हो चुके हैं, कई परिवार वाले अपने परिवार वालों से बिछुड़ चुके हैं। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कईयों की लाशें नहीं मिली हैं। कई अपने परिवार जनों को खोज रहे हैं अभी भी मलबे के अंदर। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में अभी तक जो है खाने की ऐसी किल्लत बनी हुई है, राशन पानी की किल्लत बनी हुई है। उनको ब्रेड और बंद फफूंद से भरे हुए मिल रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। और हमारे विजय वागणा जी और ये तो KFC के चिकन बकेट खा रहे हैं और अच्छे बासमती चावल खा रहे हैं, अच्छा केक खा रहे हैं, अच्छी कंपनी के सारी फूड सप्लाईज खा रहे हैं। लेकिन आपदा के जो इस तरह से आपदा पीड़ित हैं उनके मुंह पे इन्होंने करारा तमाचा मार दिया है कि ये उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सतपाल महाराज जी भी पौड़ी लोकसभा से सांसद हैं और इस तरीके से वो धूमधाम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया। ये उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। आम लोगों ने बहुत आस लगाई थी कांग्रेस से कि हम यहाँ से 5 सांसद जिताकर भेज रहे हैं, वो हमारा मुद्दा रखेंगे केंद्र के अंतर्गत। दैवीय आपदा में सांसद जी को चाहिए था कि बहुत बड़ा पैकेज दिलाते, उत्तराखंड के लिए राहत राशि दिलाते, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया है। जन्मदिन चलो ठीक है, मनाना चाहिए, लेकिन जन्मदिन के साथ में जनता को भी देखना चाहिए ना, किस प्रकार से जनता पीड़ित है, बेघर हो चुके हैं, उनकी तरफ भी ध्यान होना। जिस प्रकार से हम अपनी खुशियां बांट रहे हैं उस तरह से हमें जनता को भी देखना चाहिए। क्योंकि उत्तरकाशी में आप देख रहे थे कि उत्तरकाशी में बारिश से होने से इतने जो जन लोग थे वो काफी मतलब घर को से बेघर हो गए थे। लेकिन हमारे जो नेता थे, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो ओलंपिक जब आपके हो रहा था वहां पर, तो ओलंपिक लंदन में
तो देखा आपने कि किस तरीके से पूरे प्रदेश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, और एक बार फिर से हमने कहा सतपाल महाराज से कि लाज रखो सतपाल महाराज, लाज रखिए। हम आपको दिखाते हैं कि उस दिन हमने क्या दिखाया था और क्या है ये पूरा माजरा। ये इन तस्वीरों को आप देखिए, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस पूरे मामले पे। मामला समझ लेते हैं। रंगीन रोशनी में नहाया पंडाल, खुशी के साथ नाचते गाते लोग और हर तरफ जश्न का माहौल। इस नज़ारे को देखकर हर किसी के जहन में जन्माष्टमी या शिवरात्रि की यादें ताज़ा हो जाती है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है और शिवरात्रि भगवान शिव के लिए मनाई जाती है। जन्मदिन यहाँ भी मनाया जा रहा है, खुशियाँ यहाँ भी मनाई जा रही है। हर कोई इसी जन्मदिन की खुशियों में नाच भी रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ कुछ लोगों के लिए भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो कुछ लोगों के लिए एक नेता का। इस पूरे पंडाल की निगाहों का केंद्र बनकर बड़ी सी गद्दी पर बैठे ये है पौड़ी के सांसद सतपाल महाराज। इस चेहरे को सब जानते हैं, कुछ लोग पौड़ी के सांसद के तौर पर तो कुछ लोग महाराज के तौर पर। हर साल 20 और 31 अक्टूबर को सतपाल महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है। इस मौके पर हरिद्वार में मौजूद पंडाल को खूब सजाया जाता है, लाखों खर्च किए जाते हैं, क्योंकि पूरे देश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु महाराज के जन्मदिन को मनाने के लिए आते हैं। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं श्रद्धालु महाराज के जन्मदिन के बारे में और वो कितनी दूर से यहाँ आए हैं। बहुत खुश होते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पे। 20 और 21 तारीख को ये जन्म दिवस मनाया जाता है श्री सतपाल जी महाराज का। दोनों दिन प्रोग्राम रहेगा, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। कितना बड़ा मौका है आपके लिए? सबसे बड़ा मौका होता है, हमारे गुरुजी का प्रोग्राम है। जन्म दिवस की ऐसी तैयारियां जैसी हमेशा होती हैं, उसी तरह की तैयारियां, वैसी सद्भावना सम्मेलन है ये। और हम सब लोग पूरे देश भर से आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, और यही ऐसे ही प्रोग्राम बनेगा जैसे हमेशा। बहुत खुशी का मौका है, वो मौका कभी दूसरी दफा आए या ना हमारे जीवन में, इसलिए हम ये मौका छोड़ते ही नहीं कभी। जैसे हमारे खुदा की जन्म हुई, आपके भगवान की होगी, वैसे हमारे तो ये भगवान ही है। अब आप सोच रहे होंगे सतपाल महाराज ने जन्मदिन मनाया तो क्या बड़ी बात हुई। उनको कुछ लोग भगवान तक मानते हैं तो वो उनके जन्मदिन पर आएंगे ही। बड़ी बात यह नहीं है कि सतपाल महाराज ने अपनी ये शान शौकत ऐसे वक्त पर भी दिखाई जब सूबे में लोग देवी आपदा से जूझ रहे हैं, जब अपनों को खोने के गम में लोगों के आंसू नहीं सूख पा रहे हैं। क्या ऐसे वक्त में जब सैकड़ों लोगों ने उत्तरकाशी, ऊखीमठ, कपकोट और चमोली में अपनी जान गंवाई हो, जब सैकड़ों लोग बेघर हो गए हो, जब सैकड़ों लोगों के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हों, उस वक्त में भी सतपाल महाराज को यह शान शौकत दिखाना शोभा देता है। आखिर वो भूल कैसे गए कि वो सिर्फ महाराज नहीं है, जनता के जरिए चुने गए जनप्रतिनिधि भी है। उनका फर्ज बनता है कि वो हालातों को समझे। जिस दौर में सैकड़ों लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं है, उसी दौर में सतपाल महाराज लाखों खर्च करके पंडाल सजवाते हैं और फिर पूरे परिवार के साथ राजाओं की तरह शान शौकत से बैठते हैं। क्या एक बार भी सतपाल महाराज को इन लोगों के दर्द का ख्याल नहीं आता? किरणकांत शर्मा, नेटवर्क 10, हरिद्वार। तो आपने देखा कि लोग कहते हैं कि सतपाल महाराज भगवान है, भगवान की तरह से उन्हें पूजा भी जाता है, लेकिन इस भगवान ने अपने श्रद्धालुओं की कोई सुध ही नहीं ली। रुद्रप्रयाग जिले में इतनी बड़ी आपदा आई, उत्तरकाशी जिले में आपदा आई। रुद्रप्रयाग तो उनका संसदीय क्षेत्र है, 100 से ज्यादा लोग वहां मर जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, एक एक दाने के लिए वो मोहताज हैं। हजारों टन मलबे के नीचे छोटे छोटे बच्चे दबकर मर जाते हैं। हर किसी का पूरा संसार उजड़ जाता है, कई लोगों का पूरा पूरा संसार ही उजड़ गया है। लेकिन ऐसे में सतपाल महाराज के लिए ये बेहद जरूरी था कि वो अपना जन्मदिन बनाए। आखिर क्यों जरूरी था? जरा इन तस्वीरों को देखिए, तब जानेंगे आप कि शायद रुद्रप्रयाग के लोगों का दर्द है क्या। मैं कुछ नहीं जाना, मेरा बोलो का टिंगड़ा पर पहुंचा, मेरा रोजगार करे और मैं कुछ नहीं जाना, है वो मैंने और कुछ नहीं जाना। ये दर्द उन लोगों का है जिन्होंने आसमानी आफत में सब कुछ गवा दिया। वो आज मदद की गुहार लगा रहे हैं।
लेकिन अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमा लीजिए, कितनी शान और शौकत है इस पंडाल की। बड़ी बड़ी गद्दियों पर महाराज का परिवार बैठा है। ये महाराज के छोटे बेटे, ये महाराज की पत्नी और उत्तराखंड की पर्यटन मंत्री अमृता रावत और ये बड़े बेटे। महाराज खुद पौड़ी से सांसद है और पत्नी उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री। दोनों सब कुछ जानते हैं। इन्हें मालूम है कि उत्तराखंड में इस वक्त देवी आपदा का कहर है। लोग मदद मदद चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर भी इनके ठाठ कम नहीं है। सतपाल महाराज तो खुद हालातों का जायजा भी लेने गए थे। इसके बावजूद भी इनका दिल कैसे मान गया कि वो अपने जन्मदिन को ऐसी शान और शौकत से मनाए। क्या एक बार भी सतपाल महाराज की नजरों के सामने ये मुरझाए हुए चेहरे नहीं आए? क्या सतपाल महाराज और अमृता रावत को अपनी शान और शौकत दिखाने से पहले एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो जनप्रतिनिधि भी है और उनको उन लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज है? महाराज साहब, अगर आपको आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद भी इन लोगों की दर्द भरी आवाजें ना सुनाई दी हो तो हम आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। जरा गौर से सुनिए और महसूस कीजिए इनके दर्द को। और मैं कुछ नहीं जाना, मेरा बोलो का टिंगड़ा पर पहुंचा, का टिंगड़ा पर पहुंचा, मेरा रोजगार करे और मैं कुछ नहीं जाना है, वो मैंने और कुछ नहीं जाना। काज दबाया ने हम तो रोना परसेंट जी, हमार बच्चा हम 7 आदमी जी वो हमार तो कुछ नहीं रही, खेती बाड़ी सब हमार टूट चाहिए, माँ नहीं, भला नहीं, कुन्ना नहीं, कपड़ा नहीं, गाता कपड़ा नहीं रही, सोनू चनी सभी हमार। एक तरफ लोग सतपाल महाराज को भगवान मानते हैं तो दूसरी तरफ वो जनप्रतिनिधि भी है। महाराज साहब, आप कैसे भूल गए कि भगवान तो राम और कृष्ण थे जिन्होंने अपनी जनता के लिए सब कुछ त्याग दिया था। उन्हें गद्दी का मोह नहीं था, बल्कि 14 साल का वनवास काटकर भी भगवान राम ने तो गद्दी लेने से इनकार कर दिया था, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने भी अपना सब कुछ जनता की भलाई में त्याग कर दिया था। और एक आप है कि जनता परेशानियों से जूझ रही है, पल पल लोग मर रहे हैं, आसमानी आफत हमेशा लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही है और आप अपना जन्मदिन शान और शौकत से मना रहे हैं। अच्छा होता कि आप अपने जन्मदिन के मौके पर इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भक्तों के साथ जाते तो आपकी बड़ाई भी होती और जो ओहदा आपको लोगों ने दे रखा है उसका मान भी रह जाता। किरण शर्मा, नेटवर्क 10, हरिद्वार। तो इन तस्वीरों को देखने और समझने के बाद क्या कुछ आपके जहन में आता है, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। 2 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर इन तस्वीरों पे आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जी हां, वाह महाराज वाह। बात एक तरफ जश्न की और दूसरी तरफ जख्म की। अगर रुद्रप्रयाग के उखीमठ इलाके में अब जाएं और वहां उस रिलीफ कैंप को देखें जहां पे वो रिलीफ कैंप लगा हुआ है, जहां पे आपदा पीड़ित रह रहे हैं, वो कैंप, उस कैंप से बड़ा पंडाल हरिद्वार में लगा। लाखों श्रद्धालु वहां पर आए। सतपाल महाराज कुछ तो कर लेते, इन रिलीफ कैंप के लिए कुछ पैसा दे देते। इतना बड़ा पंडाल वहां लगाया गया, इतना बड़ा पंडाल वहां लगाया गया, लेकिन क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उखीमठ में भी कुछ राहत आप पहुंचा देते? इस समय एक दर्शक हमारे साथ उनियाल साहब, दर्शन लाल उनियाल साहब जुड़ रहे हैं ऋषिकेश से। क्या कहना चाहेंगे उनियाल साहब आप? हाँ, प्रणाम भाई साहब। जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, परसों भी आपने प्रोग्राम दिखाया था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी, और इसके बिल्कुल मैं तारीफ करना चाहता हूँ जो आप इस तरीके से इन नेताओं के जो है, इन महाराजाओं के जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, मैं बड़ा इससे प्रभावित हुआ हूँ जी। साथ ही जो आपके द्वारा से आज पुनः प्रोग्राम को दिखा रहे हैं जी, फिर मैं इसमें पुनः अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हमारी तारीफ मत कीजिए आप। सतपाल महाराज जी, हो सकता है शायद अपना जन्मदिन न मनाते, किंतु उन्हें पता था कि इस समय अगर मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता हूँ तो उससे करोड़ों और लाखों रुपए जो उनके पास आता है जी, वो ना आ पाता जी। चलो कोई बात नहीं, अपना जन्मदिन मनाते भी, लेकिन वहाँ उखीमठ जहाँ जहाँ ये दैवीय आपदा उत्तरकाशी में आई है जी, अपने भक्तों को वहाँ पर लेकर जाते हैं और उनके द्वारा जो है अपने जन्मदिन के रूप में वहाँ पर जो है दान करवाते जी, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते जी और मरहम लगाते। जी उनियाल साहब, ये जितना बड़ा पंडाल लगा है, इससे भी छोटा रिलीफ कैंप लगा है वहाँ उखीमठ में। अगर कुछ
करना ही होता, सतपाल महाराज ने तो एक छोटा सा रिलीफ कैंप वहां लगा सकते थे, कई चीजें कर सकते थे। सर इनकी तो वैसी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये तो सांसद हैं जी, महाराज तो ये बाद में हैं, और आप इनको जो है भगवान का दर्जा दे रहे हैं। भाई साहब ये मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए जी जी उनियाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक इस समय हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ रहे हैं देहरादून से, क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी आप? नमस्कार, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि आप इस तरीके के जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं जी। और मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड की जनता से जी कि समय आ गया है, आप लोगों ने 5 सांसद जिताकर भेजे हैं जी, और वो इस आपदा की घड़ी में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने उसके लिए, तो पब्लिक को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो इन लोगों ने छल किया है पब्लिक के साथ, उसका उचित समय पर इनको जवाब देना चाहिए। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, देहरादून से ये दर्शक थे। और दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ जख्म की तस्वीरें हैं। क्यों हमारे जनप्रतिनिधियों का मन झकझोर नहीं जाता इन तस्वीरों को देखकर? भटिंडा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आप? अरे श्रीमान जी, मेरा नाम वेद प्रकाश सिंह पवार है। जी पवार साहब। टिहरी के लमगांव से हूँ जी। और सर मैं ये कह रहा हूँ, इन जो हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं जी, इन्हें थोड़ी भी ये शर्म लाज नहीं है कि हमारे उत्तरांचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई है जी, उनकी आवाज संसद में उठाई, संसद से कोई बजट ले आए, लोग भूखे मर रहे हैं, पशु मर गए हैं, ठीक है जी, रास्तों के बुरे हाल है, ये अपने शाही अंतर से जन्मोत्सव मना रहे हैं। चलिए पवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दर्शक राजेश हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार जी, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हमारे भाई जो वहाँ पे बेचारे जो कष्ट का जीवन बिता रहे हैं, कितनों ने जान गंवाई है, और ये हमारे नेता जो है जो जिनको शर्म आनी चाहिए और अपना जो ये जन्मदिन मना रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और एक शब्द भी उनके खिलाफ जो है सिर्फ जबानी सिर्फ बोला है, इनको करोड़ों रुपए में मिले होंगे, इन्होंने पर्सनली इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे आपको तो जानकारी होगी, या कोई इन्होंने रिलीफ का कोई सामान भेजा होगा तो आपको जानकारी होगी, कृपया बताएं उसको। जी राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि ऐसे आयोजनों से करोड़ों की कमाई होती है, 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है और हर श्रद्धालु कुछ ना कुछ दान करके जाता है, और शायद ये भी मजबूरी थी सतपाल महाराज के लिए ये अपना जन्मदिन मनाने की, ऐसा दर्शक भी कह रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ मधु हिमाचल प्रदेश से जुड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगी मधु जी आप? मैं ये कहना चाहूंगी जी कि देखिए सतपाल महाराज जी धार्मिक भी हैं जी और पॉलिटिशियंस भी हैं जी, तो इस वक्त जो इतनी बड़ी आपदा आई है तो उनको ये चाहिए कि भाई वो पहले अपनी पब्लिक का अपनी क्योंकि ये वहाँ से मेरा ख्याल शायद इलेक्शन लड़ते हैं जी, तो उनका पहले इस दुख की घड़ी में वहाँ पर जाकर उनका साथ दें, वहाँ खड़े हों, उनको मदद करें, न कि ये करोड़ों रुपया इस तरह से खर्च करके और उधर गरीबों के ऊपर खर्च करें, तो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा मेरा ख्याल है। बिल्कुल मधु जी, लेकिन विडंबना तो ये है कि करोड़ों रुपए का पंडाल, लाखों रुपए का पंडाल आप लगाते हैं, लेकिन उन आपदा पीड़ितों के लिए एक पाई की घोषणा आप नहीं करते, अपने सांसद निधि से ही कुछ दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। नरेश है नैनीताल से, क्या कहना चाहेंगे नरेश जी आप? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी, क्या हमारे नेता लोग ऐसे हो गए कि उनको जन्मदिन मनाने के लिए इतना बड़ा पंडाल चाहिए? महाराज हैं सतपाल जी महाराज। नहीं तो देखिए एक बात है, जिनके आगे नाम ही महाराज लगा है, क्या महाराज मतलब होता क्या है? ये तो खुद ही राजा है कि ये लोग एक दिन का पंडाल वहाँ टिहरी पे नहीं भेज सकते हैं जी, उत्तरकाशी में नहीं भेज सकते हैं जी। एक चीज बताइए, इतने बड़ा पूरा प्रदेश आपदा में डूबा हुआ है, क्या इन लोग के लिए डूबा है ये जी? एक बार इन्हें कभी सोचा? ये अभी एक बात है, ये वोट की राजनीति, अभी हमारे देखे नेता लोग की देखे, ये दल बदल नेता लोग, क्या यही काम रह गया इनका? कोई यहाँ से वहाँ जा रहा, कोई वहाँ से वहाँ, क्या टिकट नहीं मिलता? तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। और सतपाल महाराज जी की सबसे बड़ी चिंता वो ये है कि उनके लोगों को कैसे सरकार में सेट किया जाए, सबसे बड़ी चिंता उनकी ये है। आपदा पीड़ितों के बारे में भले ही वो किसी मीडिया वाले को बयान ना देते हो, लेकिन घर पे बुला के मीडिया से ये जरूर कहते हैं कि मेरे अपनों को जो है जगह नहीं मिल पा रही है, सरकार में वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको जगह नहीं मिल रही है। सतपाल महाराज की सबसे बड़ी चिंता इस समय ये है। तो ये दिखाता है कि वरीयता और वरीयता क्रम में
आपकी प्रायोरिटीज, आपकी वरीयताएं क्या हैं? एक तरफ आपदा है और एक तरफ जिस तरीके से सेटिंग नहीं हो पा रही है सरकार के अंदर अपनों की, वो आपकी चिंता है। इस समय एक दर्शक हमारे साथ रुद्रप्रयाग जिले से हैं जहां आपदा आई हुई है। पंकज, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ भाई साहब, मेरा नाम पंकज भट्ट है जी। पहले तो आप थोड़ा अपनी जबान संभालिए। आप जो बोल रहे हैं दिखाता है सतपाल महाराज और ये करता है, थोड़ा जी तमीज से बात कीजिए आप, ठीक है? जी जी जी। और महाराज ने 37,700 युवाओं को नौकरी पे लगाया है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन तस्वीरों को देख के क्या लगता है पंकज जी आपको? सतपाल महाराज जी का तो हम नाम महाराज ले रहे हैं, आपके इलाके के सांसद है, आपने चुन के भेजा है। देखिए ऊखीमठ में जो आपदा आई, महाराज जी विजय बहुगुणा जी का दौरा करने गए थे। जी जी जी। अब जो एक कार्यक्रम, अब जो सद्भावना, मेरी बात सुनिए आप। जी सुन रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सुन रहे हैं आप। तस्वीरें देख जी। सद्भावना सम्मेलन होता है, इसमें ना तो कोई डांस वांस होता है ना कुछ होता है, इसमें लोगों को वो प्रवचन दिए जाते हैं, लोगों को मानव धर्म। क्या इतना बड़ा आयोजन करना जरूरी था पंकज जी, ऐसे समय पे जब राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त तक शालीनता से मनाए जा रहे हैं? हमारे उत्तराखंड के लिए पूरे गौरव, पूरा हमारे उत्तराखंड का गौरव है। नहीं नहीं, आपके लिए होगा पंकज जी, आपके लिए होगा गौरव। एक मिनट पंकज जी, आपके लिए गौरव हो सकता है, लेकिन हमारे लिए है या नहीं है हमें तय करने दीजिए। उन्होंने उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में फैलाया है। जी जी, वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन आम आदमी जो आज फोन करके हमें प्रतिक्रिया दे रहा है वो ऐसा नहीं सोचता है। तो ये अपनी राय अपने तक रखिए पंकज जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे कॉल्स भी हमें आए जो हमसे भी सवाल पूछें कि आखिर हम क्या गलत दिखा रहे हैं। आम जनता ये तय कर ले कि क्या हम गलत दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ जश्न है और एक तरफ जख्म की तस्वीरें हैं। कहा यह भी जा रहा है कि महाराज उत्तराखंड का गौरव है, तो ये पौड़ी की जनता, पौड़ी संसदीय सीट की जनता और उत्तराखंड की जनता तय कर लेगी कि क्या वो वाकई हमारे उत्तराखंड के गौरव हैं या नहीं। और ये आदमी पर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। एक और दर्शक दर्शन लाल उनियाल देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनियाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अब समय आ गया है उत्तराखंड की जनता को जी कि वो अपने बीच के आदमियों को चुन के भेजे जो वाकई बीच के आदमी हैं। जी, सतपाल महाराज भी हमारे ही बीच के हैं, हमें ऐसा लगता था। सतपाल महाराज हो चाहे विजय बहुगुणा हो, जो बड़ी बड़ी हस्ती अपने लिए सोचते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं। ये 4 दिन के लिए आएंगे जी, उसके बाद फिर चले जाएंगे, अपने जश्न मनाएंगे, जैसे आप दिखा रहे हो जी। इनका काम यही करेंगे, ये कभी जनता के लिए नहीं, इनके मन में 1% भी जनता के लिए सोचने के लिए नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उनियाल जी, अपनी कीमती राय रखने का। अलग अलग तरीके की राय आ रही है और हम चाहते भी हैं, जैसे पंकज जी एक दर्शक अभी नाराज हो रहे थे हमसे, हम भी उनको भी जवाब देना चाहते हैं और वो भी सुन ले ये सारे फोन कॉल्स जो हमें पूरे देश से आ रहे हैं। आपको बता दें, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, तमाम प्रदेशों से हमें इस तरीके के प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। देहरादून से एक दर्शक इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनूप, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं महाराज के बारे में जो लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं वो सब गलत है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काश ये चीजें, तस्वीरें झूठ बोलती, तस्वीरें गलत होती तो समझ में आता, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें क्योंकि हर प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में है। आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप आजाद हैं हमसे भी सवाल पूछने के लिए। इस समय 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ जख्म है। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाई थी और आज एक बार फिर से हमें इसीलिए इसे दिखाना पड़ रहा है कि इतनी कठोर प्रतिक्रियाएं आई हैं हमारे पास, जिससे हमें विवश होना पड़ा इस कार्यक्रम को एक बार फिर से दिखाने के लिए। रुड़की से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जो महाराज है, ये महाराज नहीं है, ये भोगी टाइप के हैं जी। और जब ये इतनी बड़ी आपदा है, ये अपना जन्मदिन मना रहे हैं जी, तो इनको जो है ये चीज नहीं करनी चाहिए, जाते वहाँ पे आपदा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद ही हमें कॉल करें ताकि संवाद करने में बेहद आसानी हो हमें। पुरोला से एक दर्शक रुक्मणी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुक्मणी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सर ये नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो ये बन रखी है ना, ये जो आ रखे ये अपना दुख दर्द मिटाने वाले जी,
हाँ जी, तो ये दुख दर्दियों को कोई इनको जश्न मनाने दीजिए सर। ये क्या है? ये तो जनता का दुख दर्द कुछ नहीं समझने वाले हैं जी। और ये अपने जश्न में, अपने जन्मदिनों में किसी को घड़ियां बांट रहे हैं तो किसी को किताबें बांट रहे हैं। ये संसार का दुख दर्द नहीं देखेंगे। जी जी जी। और किसी की परेशानियों को कोई नहीं सुनता है। ये सिर्फ अपने जश्न में मना रहे हैं जी। कोई बहुगुणा हो, चाहे कोई सतपाल महाराज हो या कोई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुक्मिणी जी आपका। पुरोला से दर्शक थी। पुरोला भी आपदाग्रस्त इलाका है और तमाम तस्वीरों के बीच में ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। आखिर लुधियाना से एक दर्शक हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे संदीप आप? सर जी, जो है ये जन्मदिन मना रहे हैं सतपाल जी महाराज जी, वहाँ उनमें आपदा हुई ऊखीमठ में जी, उसमें कोई उनका वो नहीं है, उनमें उसमें जो राहत कैंप में जो है देने के लिए जी कुछ उनके लिए जो है वो नहीं है जी। सवाल यही है, जो पंडाल लगा हुआ है इससे बहुत छोटा कैंप, रिलीफ कैंप है, कुछ ही लोग होंगे इसमें। तो मुझे तस्वीरों में लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं और सतपाल महाराज कुछ कर सकते थे उनके लिए, लेकिन घोषणाएं उनकी तरफ से अभी तक सुनाई नहीं दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी। और दो तस्वीरें इस समय संवेदनहीनता की हम आपको दिखा रहे हैं। इंदुमणि शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये महाराज है, ये बहुत ऊंचे विचारों वाले, ये गरीबों की समस्या नहीं सुनेंगे जी। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है और पौड़ी गढ़वाल के लोगों से कि ऐसे ईमानदार को चुने, गरीब आदमी को चुने जो विद्वान हो और समाज सेवी हो। इनको किसी जनता की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ वोट लेना है और अपना भंडार भरना है, सोना चांदी ऐशो आराम। और इनके सारे परिवार के देखो, इनके कितना सोना चांदी है, कितना धन दौलत है इनके पास, इनको गरीबों की कुछ नहीं है दुख दर्द। तो मेरी ये अपील है एक इनके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मंडी से थे ये दर्शक, हिमाचल प्रदेश मंडी से। पूरे देश से हमें रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दर्शकों की, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों का जो जुड़ाव आम जनता से है, आखिरी आदमी से है, वो टूटता जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तस्वीरें हमें शायद देखने के लिए नहीं मिलती। हम सवाल भी इस बहाने ये उठा रहे हैं, इन तस्वीरों के बहाने सवाल भी ये उठा रहे हैं कि अगर एक जनप्रतिनिधि इतना कट जाएगा अपनी आम जनता से तो फिर कैसे आगे चल पाएगा ये प्रदेश। मनीष है एक दर्शक देहरादून से, क्या कहना चाहेंगे मनीष आप? भाई साहब, आप एक बात देखिए कि ऊखीमठ का जो दौरा है जी, वो भावना जी ने भी और महाराज जी ने भी किया है जी। तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि उन्होंने नहीं किया है। जी नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने दौरा नहीं किया। हाँ जी, और वो देख के आए वहां सारी तस्वीर और उसके बाद वो जन्मदिन मना रहे हैं हरिद्वार में। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, एक बात आप मेरी सुनिए, वो जन्मदिन पहली बार नहीं बना रहे हैं, वो जीवन में बनाते आए हैं अपना जी। 15 अगस्त जैसा राष्ट्रीय पर्व हम बड़ी सादगी से मनाते हैं सिर्फ इसलिए कि उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आ जाती है, 100 से ज्यादा लोग ऊखीमठ में मर जाते हैं, मलबे के नीचे दब जाते हैं। उनके सांसद क्या अपना जन्मदिन पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? ये एक बड़ा सवाल है। सादगी के साथ मना सकते थे, ऊखीमठ के लोगों के साथ मना सकते थे, राहत पहुंचा सकते थे। क्या इसका जवाब आपके पास है? आप प्रतिक्रियाएं जरूर दें। आपने जैसी प्रतिक्रिया दी, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, हमसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। कि उन्होंने करोड़ों रुपए टेंट में खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए टेंट में उन्होंने खर्च ही नहीं करे। ये तो एक पंडाल उन्होंने बनाया है अपने आश्रम में अपने भक्तों के लिए। जी जी जी, ये व्यवस्थाएं अगर वो ऊखीमठ में कुछ कर देते, करोड़ों न सही लाखों में हजारों में कर लेते तो बहुत अच्छा होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने का। ये तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं हर किसी की प्रतिक्रियाएं आए जो सतपाल महाराज के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी उनके समर्थन में कुछ कहा जाए और कुछ ऐसा तर्क दिया जाए जो हजम हो जाए और आम जनता को भी संतुष्टि मिले इस बात से कि हाँ, वाकई बेहद जरूरी था सतपाल महाराज के लिए अपना जन्मदिन मनाना। 2 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सुधीर पवार हैं इस समय लुधियाना से हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे पवार साहब आप? मठ में आई, हमारे टीरी गढ़वाल चमोल उत्तरकाशी में आई और हमारे जो महाराज साहब है अपना जन्मदिन इस तरह से मना रहे हैं धूमधाम से। तो क्या हम लोगों की यही
उनसे वो रहती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं जनप्रतिनिधियों से, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, हम सिर्फ इन तस्वीरों के बहाने हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कट गए हैं हमारे जनप्रतिनिधि आम जनता के साथ। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि विपक्ष इस मसले के बारे में क्या सोचता है। नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो खुद ही गुरु हैं, संत हैं, और दूसरों को शिक्षा दीक्षा दे रहे, मैं उनको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? नहीं, वो अपने हैं, वो घंटाल है या घंटा है, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि वो अपने हैं क्षेत्र में, मुझे उनको सलाह देने का मुझे तो अधिकार भी नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी किसको गुरु घंटाल बता रहे हैं? वो किसको कह रहे हैं कि वो महाराज हैं या गुरु घंटाल? उनका निशाना सतपाल महाराज पर। जी हां, खंडूरी ने भी दाग दिए हैं सतपाल महाराज पर सवाल। खंडूरी ने कहा है कि जब सतपाल महाराज के क्षेत्र में आपदा आई हुई है तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, करोड़ों का नुकसान हो गया है, तब भी सतपाल महाराज लाखों खर्च करके अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। उन्हें सोचना चाहिए था कि इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। खंडूरी ये भी कहते हैं कि कई नेता ऐसे होते हैं जो राजनीति में ये सोचकर आते हैं कि वो एमपी या एमएलए बनेंगे तो मौज मस्ती करेंगे। अगर मन में आपका यह है कि मैंने तो चुनाव जीत कर एमपी बनना है, उसके बाद आनंद करना है, लूटना है, मजा करना है, तो आप लूट में जाएंगे। और आपका अगर मन करता है कि मैं इसमें इसलिए आया हूँ कि कुछ लोगों का मैं दुख कम कर सकूँ, तो आप उस दिशा में जाएंगे। तो जिस उद्देश्य से राजनीति में आया वो उसमें चल रहा है। ऊखीमठ और उत्तरकाशी में आई आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की परिजनों की आंखों से आंसू भी नहीं सूखे, लेकिन यहाँ धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया था। लिहाजा लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ साथ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी थी, लिहाजा वो आ गई। और खंडूरी ने साफ लफ्जों में अब हिदायत दी है कि वो कम से कम इन बातों का तो ख्याल रखें। नेटवर्क 10 स्पेशल डेस्क। तो ये तो विपक्ष की राय आपने सुन ली सतपाल महाराज जी के बारे में। आम जनता क्या सोचती है इस पूरे मसले पर, वो भी सुन लेते हैं। महाराज के जन्मदिन पे जिस प्रकार से लाखों रुपए खर्च होते हैं, अगर वो पैसे उत्तरकाशी के आपदा पीड़ित या रुद्रप्रयाग के आपदा पीड़ितों को पहुंचाया जाता तो इसमें पता चलता कि कांग्रेस कितनी संवेदनशील। लेकिन आज आप पता चल रहा है लाखों करोड़ों रुपए दिवाली मनाई जा रही है सतपाल महाराज के जन्मदिन पर, लेकिन सतपाल महाराज जी को कभी ये नहीं लगा और उनको कभी ये सुध आई कि मुझे उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के जो आपदा पीड़ितों को भी जाना चाहिए। और ये लोग इस प्रदेश का, इस प्रकार के लोग अगर इस प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पौड़ी के सांसद सतपाल महाराज जी अपना बर्थडे मना रहे हैं अपने शुभचिंतकों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे उनके परिवार वाले भी उनके साथ होंगे। लेकिन कई परिवार ऐसे बेघर हो चुके हैं, कई परिवार वाले अपने परिवार वालों से बिछुड़ चुके हैं। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कईयों की लाशें नहीं मिली हैं, कई अपने परिवार जनों को खोज रहे हैं अभी भी मलबे के अंदर। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में अभी तक जो है खाने की ऐसी किल्लत बनी हुई है, राशन पानी की किल्लत बनी हुई है, उनको ब्रेड और बंद फफूंद से भरे हुए मिल रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। और हमारे विजय वागणा जी और ये तो KFC के चिकन बकेट खा रहे हैं और अच्छे बासमती चावल खा रहे हैं, अच्छा केक खा रहे हैं, अच्छी कंपनी के सारे फूड सप्लाईज खा रहे हैं। लेकिन आपदा के जो इस तरह से आपदा पीड़ित हैं उनके मुंह पे इन्होंने करारा तमाचा मार दिया है कि ये उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सतपाल महाराज जी भी पौड़ी लोकसभा से सांसद हैं और इस तरीके से वो धूमधाम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया। ये उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। आम लोगों ने बहुत आस लगाई थी कांग्रेस से कि हम यहाँ से 5 सांसद जिताकर भेज रहे हैं, वो हमारा मुद्दा रखेंगे केंद्र के अंतर्गत। दैवीय आपदा में सांसद जी को चाहिए था कि बहुत बड़ा पैकेज दिलाते, उत्तराखंड के लिए राहत राशि दिलाते, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया है। जन्मदिन चलो ठीक है, मनाना चाहिए, लेकिन जन्मदिन के साथ में जनता को भी देखना चाहिए ना, किस प्रकार से जनता पीड़ित है, बेघर हो चुके हैं, उनकी तरफ भी ध्यान होना। जिस प्रकार से हम अपनी खुशियां बांट रहे हैं उस तरह से हमें जनता को भी देखना चाहिए। क्योंकि उत्तरकाशी में आप देख रहे थे कि उत्तरकाशी में बारिश से होने से इतने जो जन लोग थे वो काफी मतलब घर को से बेघर हो गए थे। लेकिन हमारे जो नेता थे, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो ओलंपिक जब आपके हो रहा था वहां पर, तो ओलंपिक लंदन में ओलंपिक।
तो ये संवेदनहीनता की कहानी बयां कर रही आम जनता है। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो देखते रहिए और उस पर प्रतिक्रिया अपनी देते रहिए। और इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपेश्वर से, कुंदन सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? लगता हमारा संपर्क उनसे कट गया है। 2 तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, जो दिखा रहे हैं संवेदनहीनता। ये पूरी खबर उन सियासतदानों के लिए भी एक चेतावनी है जो अपनी आम जनता से कट गए हैं। ये जनता चेता रही है, ये जनता जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है फोन लाइन पर, वो ये बता रहा है, पूरे देश की जनता ये बता रही है कि अब ये ऐसा नहीं चलेगा। पुरोला से एक दर्शक अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि मैं सतपाल महाराज जी जो भी बात खेल रहे हैं जी। चलिए, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और दे भी रहे हैं। पुरोला से एक छोटे बच्चे का फोन अभी हमें आया और इस समय श्रीधर शर्मा देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि ये आपदा लगभग हर साल आती है जी, और बर्थडे भी हर साल मनाते हैं सतपाल जी जी। तो अगर आपदा आती रही तो क्या बर्थडे किसी भी साल ना मनाए? जी 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 जी। एक बात तो ये है, 100 लोग जो मर गए हैं उनके परिवार वालों से भी पूछा जाए, जो 100 लोग मर गए हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होने दो, आप जवाब बाद में जी। दूसरी बात ये है कि ये एक धार्मिक संत भी हैं और ये जो जब जन्मदिन मनाते हैं तो इनका लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है और ये जनता जो इनके साथ जुड़ी हुई है वो लोग मनाते हैं एक्चुअली जन्मदिन, और साथ में दान भी देते हैं। जी जी जी। और उस दान को सतपाल महाराज जी विभिन्न जगहों पर शर्मा जी खर्च करते हैं। शर्मा जी, अगर आपको सतपाल महाराज के बारे में इतना ढेर सारा ज्ञान है तो थोड़ा सा हमारे ज्ञान में भी इजाफा कर दीजिए कि ऊखीमठ में उन्होंने कितने की राहत राशि का ऐलान किया है? अब राहत राशि इकट्ठी हो रही है। अच्छा जी। राहत राशि का ऐलान खुल के नहीं करते हैं, ये पीछे से करते हैं उसका खर्चा। जी जी। अपनी सांसद निधि से कुछ दिया है अभी तक उन्होंने? हमारे ज्ञान में थोड़ा इजाफा कर दीजिए। ये सांसद निधि का तो ये दूसरी जगह तो खर्च करते हैं। हाँ, दूसरी कौन सी जगह शर्मा जी? दूसरी कौन सी जगह है वो शर्मा जी? दूसरी कौन सी जगह है वो? ये दूसरी जगह सड़कों में है या और जी बनाने में। सड़कें ही बनवा दीजिए, यहाँ सड़कें बहुत टूटी हुई हैं ऊखीमठ में। वो सब बनाई जाएगी। आप जो है आप विरोध में माहौल तैयार कर रहे हैं बेमतलब में जी। जबकि वो 100 जाने रुद्रप्रयाग में 100 जाने चली जाती हैं, क्या ये बेफिजूल है? 100 जाने रोती बिलखती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शर्मा जी, और आप ये कह रहे हैं कि ये सब बेफिजूल है। नहीं, वो फिजूल क्यों बता रहे हो? आप एक तर्क मुझे ऐसा दे दीजिए, मैं चाहता हूं कि सतपाल महाराज के समर्थकों का, भक्तों का फोन आए हमें, लेकिन एक तर्क ऐसा दे दीजिए कि जो ये जस्टिफाई करे, जो इस बात को सार्थक बताए कि उनका जन्मदिन मनाना बेहद जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तर्क कोई भी दे सकता है, कुछ भी तर्क दे सकता है, लेकिन उनको कसौटी पर भी परखना जरूरी है। निर्मल पांडे इस समय देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहता हूं सर कि जो आपके लाइव दिखाते हैं टीवी पे जी, ये आपको हर महीने, हमारे हिसाब से हर महीने आपको लाइव दिखाना चाहिए जी। हर दिन दिखाते हैं हम, हर मसले। बिल्कुल, मतलब जितने भी उत्तराखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं जी, उनकी बिल्कुल सच्चाई सबके सामने खुल के लानी चाहिए जी, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो जी। जब तक उत्तराखंड वासी जनता जो है सरकार को पहचान नहीं पाएगी जी, तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है जी। बस यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही कार्य आगे करते रहें जी, ताकि जितने भी ये जनप्रतिनिधि हैं। चलिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस समय एक दर्शक हमारे साथ अमित रॉय जुड़ रहे हैं देहरादून से, क्या कहना चाहेंगे जी? आप ये ध्यान दें, इस बात पे जनता भी सुन रही होगी, आप सब लोग टीवी देख रहे हैं इस समय आपके नेटवर्क के माध्यम से जी। कितने नेता चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों जो बड़े बड़े हैं जी, आज इतने वर्ष से पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तराखंड निर्माण हुआ था वह इस दृष्टि से हुआ था कि सर्वांगीण विकास होगा प्रदेश का जी,
लेकिन किसी भी नेता ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो ये संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ आपदा आती रहती है बार बार, यहाँ पर कोई भी ऐसी धर्मशाला या इतना बड़ा भवन का निर्माण नहीं हुआ जितना बड़ा सतपाल महाराज जी ने हरिद्वार में बना रखा है करोड़ों रुपए की लागत से, जिसमें कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिर्फ लैट्रिन बाथरूम का ही बना हुआ है, जो हम लोगों ने देखा है। सब लोग जाते हैं भगत लोग वहाँ पर, लेकिन ऐसे संवेदनशील क्षेत्र पे कोई ऐसा निर्माण आज तक कभी किसी ने नहीं किया। अमित जी, हम तो छोटी सी बात कह रहे हैं कि वो जहाँ इतनी बड़ी आपदा आई हुई है वहां पे एक छोटा सा कैंप, राहत कैंप डॉक्टरों का लगा देते, अगर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना था उसमें, लेकिन वो भी वो नहीं लगा पाए। अपनी सांसद निधि का एक ढेला उन्होंने खर्च नहीं किया, एक ऐलान नहीं किया, और उनके समर्थक हमसे कहते हैं कि ये सब बेफिजूल है, ये बातें बेफिजूल हैं और माहौल ना बनाए उनके विरोध में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सवाल हम आम जनता से भी पूछ रहे हैं कि जो फोन हमें आ रहे हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं, वो उसको किस कसौटी पे परखते हैं आप। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहन पंत हल्द्वानी से। चलिए, हमारा संपर्क कट गया लगता है, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं हमें पूरे देश से आ रही हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, कई जगहों से हमें प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। लेकिन कुछ समर्थक ये भी कह रहे हैं सतपाल महाराज के कि आपदा तो हर बार आती है, क्या हम जन्मदिन ना मनाएं। विनोद है एक दर्शक हरिद्वार से, क्या कहना चाहेंगे विनोद जी आप? हेलो सर। विनोद जी, मेरी गुजारिश है, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। लगता है संपर्क कट गया। तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि वो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद ही संवाद करने में हमें आसानी हो पाएगी। दो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ जख्म है, आपदा के जख्म है, और इसको मरहम लगाने, इन जख्मों पर मरहम लगाने वाले हाथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं हरिद्वार में। 20-21 तारीख को बड़ा जलसा हुआ जन्मदिन पर, एक बड़ा जलसा होता है हरिद्वार में, लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, दान देते हैं महाराज को, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जनता जहां का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो रो रहे हैं। अक्षत एक दर्शक हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अक्षत जी आप? ऐसा ये खंडूरी जी ने जो दुर्भाग्यपूर्ण ये घोषणा करी है कि गुरु घंटाल और जो गलत शब्द बोले हैं, ये बहुत गलत बोले हैं, उनको पूरी जनता के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह की घोषणा अगर वो करेंगे तो ये गलत है उनके लिए। सतपाल महाराज जिंदाबाद, 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 सतपाल महाराज जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ प्रतिक्रियाएं खंडूरी जी के लिए भी आ रही हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि दोनों पॉलिटिकल राइवल हैं, पौड़ी संसदीय सीट से दोनों लड़ते हैं चुनाव। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद जुड़ रहे हैं पंजाब से, क्या कहना चाहेंगे विनोद जी आप? नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, और मैंने अभी टीवी में देखा है जी, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, एक तरफ आप देखें कि खामोशी छाई हुई है। मातम है, मातम। सर, ये जश्न आज ही होना चाहिए था? ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सतपाल महाराज जिंदाबाद। बेफिजूल बताया जा रहा है इस पूरे कार्यक्रम को। नहीं सर, जिंदाबाद के नारे नहीं होने चाहिए, मैं ये सवाल कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने का। बसंत इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बसंत कौर जी जुड़ रही हैं पंजाब से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप ये दिखा रहे हो चैनल पे जी, श्री सतपाल जी महाराज का जन्मोत्सव, ये जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग समारोह है, ना कि जन्मोत्सव का कोई बर्थडे या केक वगैरह काटा जा रहा है। यहाँ पर ये इस सत्संग समारोह के बारे में, सत्संग समारोह के हो रहा है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ना कि वहाँ पर कोई केक वगैरह काटा जा रहा है। मेरे को और सतपाल महाराज क्या कहते हैं, अपनी जो उनकी तनख्वाह थी वो 1 रुपया सिर्फ, आज तक जब से भारत आजाद हुआ, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक क्या कहते हैं डॉक्टर करण सिंह और सतपाल महाराज जैसे विधायक थे जिन्होंने 1 रुपया तनख्वाह लेते हैं, और उनके लिए आप ऐसी और मतलब कि दिखा रहे हो उसके तो नेगेटिव, यानी कि आपको तो ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने आपको विरोध में खड़ा किया हुआ है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। लेकिन दर्शकों को हम बता दें, हम किसी के विरोध में नहीं है। इन तस्वीरों के जरिए हम उस खाई को दिखाना चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि और आम जनता के बीच में हो गई है, कि जो संवेदनाएं हैं वो मर चुकी हैं हमारे जनप्रतिनिधियों की। सत्संग किया जा रहा है जन्मोत्सव के बहाने, ये कह रहे हैं समर्थक
तो सतपाल महाराज के श्रद्धालु भी हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी उनकी नेता के रूप में भी है जिस जनता ने उन्हें भेजा है संसद में। सुनील एक दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सुनील साहब आप? नमस्कार। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ जी इस तरह के प्रोग्राम दिखाने के लिए जी। और जो ये लोग जो ये बार बार आपके जो दर्शक जो इस टाइप के फोन कर रहे हैं कि नहीं जी उनको ये तो जो है महाराज हैं, और उनको अगर ये महाराज हैं तो ये महाराज ही करें ना, फिर राजनीति में क्यों कर रहे हैं जी। इनका एक राजनीति क्षेत्र ये पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और इनका एक क्षेत्र रुद्रप्रयाग भी यही का पड़ता है। वहाँ के लोगों में देखिए ना, जो कि जिनका अब तक जो है खाई खुद रहे हैं, उनके वहाँ जिनके पूरे घर तमाम बर्बाद हो गए, एक एक आदमी घर के बचे हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने का। बजरंग एक दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। बजरंग जी क्या कहना चाहेंगे आप? वैसा हम देहरादून से हैं पर वर्तमान में उत्तरकाशी में है जी। राहत सामग्री लेकर हम लोग आए थे यहाँ पे उत्तरकाशी में जी, और अभी अभी हम अपने होटल में कमरे में आए रुकने के लिए जी। तो टीवी खोलते हुए जब ये कार्यक्रम देखा हमने, आपका कार्यक्रम देखा और ये जश्न मनाया जा रहा है जी, तो इससे बड़ा दुख हुआ कि प्रदेश में इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ रखी है और लोग किस तरह से परेशान है। हमने अपनी आंखों से देखा, कल और आज हमने देखा जी। और यहाँ पे हमारे देश के, हमारे प्रदेश के इतने बड़े बड़े नेता अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जो भी इस पर मना रहे हैं वो इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है जी। सवाल हमारा वही है, हमारा मकसद ये खबर दिखाने का भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि हो जाएंगे तो कैसे हम ये कह पाएंगे कि हमारे संवेदनशील हैं हमारे जनप्रतिनिधि। राजकुमार एक दर्शक अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी आप? और हम यही कहना चाहते हैं कि लोग जो है वहाँ पे भूखे मर रहे हैं और इनको जो है इतने अच्छे महोत्सव मनाने की पड़ी हुई है, तो ऐसे नेताओं की क्या जरूरत है हमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। तो आज कोशिश यही है कि वो तस्वीर के पीछे की सच्चाई हम आपको दिखा सकें। रमेश चंद जोशी हल्द्वानी से इस समय फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जोशी जी आप? मैं कहना चाह रहा हूँ सर, ये इनकी विधानसभा में ऐसे मातम हो रहे हैं और इनका ये यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। अगर इनके घर में ऐसा होता तो क्या करते ये? जी, सवाल यही है कि प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सत्संग करते हैं उसमें ये कहते भी हैं कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 1 साल तक जश्न नहीं मनाया जाता किसी भी तरीके का अगर परिवार में किसी की मौत हो जाती है। पर क्या ये अपनी जनता को अपना परिवार समझते हैं? इस पर भी सवाल किया जाना चाहिए। हल्द्वानी से चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, ऐसा है इसमें थोड़ा बहुत कमी जनता की भी है। अगर ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे वो, जिनको जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, 5 साल में एक बार लाइसेंस रिन्यू कराने जाते हैं और फिर उसके बाद 5 साल नीचे पड़े रहते हैं, ऐसे तो उनका व्यवहार हो ही नहीं सकता है। अपने बीच से आदमी को जिताए ना, जो उनके बीच रहता हो और उनकी पीड़ा को जानता हो, वहाँ के कल्चर को जानता हो, उसको जिताए तो अपने आप सही होगा जनप्रतिनिधि। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जवाब जरूर देती है और जब देती है तो तख्तो ताज बदल जाते हैं। आशीष हैं देहरादून से हमारे साथ। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा जी। सर ये भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ तो ऐसी पोल निकालनी चाहिए जी। और सतपाल महाराज जी क्या कर रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं सर, और ये देखिए लोग मर रहे हैं यहाँ, ये चीज देख के बहुत बुरा लगा सर। बहुत शुक्रिया आपका। हरेंद्र सिंह नेगी इस समय देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हरेंद्र आप? और इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको कि जश्न एक तरफ मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो जख्म की हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 100 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं, लेकिन वहां के सांसद अपना जन्मदिन मनाने में मशगूल हैं। समर्थक ये कहते हैं कि आपदा तो हर साल आती है, क्या सतपाल महाराज अपना जन्मदिन ना मनाएं? कितनी संवेदनहीनता। सचिन है एक दर्शक हमारे साथ ऋषिकेश से। सचिन क्या कहना चाहेंगे आप? निमंत्रण दिया है कि आप भी आइए उखीमठ में, आप भी देखिए संसद में महाराज जी ने मांग उठाई है उनके मुआवजे की। उससे ये महाराज जी गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक करवाना चाहते हैं, अगर वो कैबिनेट की बैठक वहाँ पे होती है तो गढ़वाल की आदि समस्याएं हल होंगी जी। इतना महाराज जी कर रहे हैं, आप लोग फिर भी कुछ बात कुरेद रहे हो। आपको फिर टीआरपी बढ़ानी है जी जी जी, संत का
जी और जी, आपके रेल भी पहुंचाने वाले हैं वो, ये आप छोड़ दिया आपने, रेल की बात आपने छोड़ दी, रेल पहुंचाने वाले हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज्ञान में इजाफा। वो शायद एक पॉइंट भूल गए कि रेल पुरुष है वो। एसएन उनियाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनियाल जी आप? उनियाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? लगता हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। और तमाम दर्शक हमें फोन कर रहे हैं। केबी जोशी इस समय हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोशी जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सतपाल जी महाराज जितने बड़े प्रवचन हम लोगों को सुनाते हैं, उसे अपनी रियल लाइफ में अगर एक बार हमें सुनाए तो उत्तराखंड की तकदीर बदल सकती है जी। बहुत तले अंधेरा तो हमने पहले से ही सुना था, लेकिन दीपक ही पूरा अंधेरा पहली बार देख रहे हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग उत्तराखंड से हो चाहे देश के किसी कोने से हो, हमें प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहे हैं। और चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमाम दर्शक ये कह रहे हैं। और इस बीच कुछ ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं कि सतपाल महाराज ने बहुत कुछ किया है वहां की जनता के लिए। हम सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं इस खबर के जरिए कि आखिर इतनी संवेदनहीनता कैसे हो सकती है कि आपके क्षेत्र में जहां लोग आपको भगवान मानते हैं, उस क्षेत्र के लोगों को आप इतना दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके आंसू भी आपको नहीं दिखाई देते। लेकिन अपना जन्मदिन मनाना आपके लिए बेहद जरूरी है पूरे परिवार के साथ। फिलहाल खास खबर में इतना ही। अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जो आपने हमें दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।